नमो नमः प्रिय विद्यार्थिनः एकवारं पुनः अस्यां संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतं हार्दिकम् अभिनन्दनं च। आगम्यताम् अद्य वयं द्वितीयपाठस्य अध्ययनं कुर्मः, यस्य नाम वर्तते बुद्धिर्बलवती सदा। बुद्धिर्बलवती सदा अर्थात बुद्धि, मति, प्रज्ञा, मस्तिष्क, दिमाग, बलवती, बलशाली, सदा, हमेशा, सदैव अर्थात बुद्धि, मति हमेशा बलशाली होती है, शक्तिशाली होती है। आइए बुद्धि हमेशा कैसे शक्तिशाली होती है एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। पहले थोड़ा सा इसका परिचय देखते हैं और फिर कहानी पढ़ेंगे। प्रस्तुतोऽयं पाठः शुकसप्ततिः कथाग्रन्थस्य संपादनं कृत्वा संगृहीतोऽस्ति। प्रस्तुत किया गया पाठ शुकसप्तति नामक एक कथा ग्रंथ है जिसमें बहुत सारी कहानियां हैं। इसका संपादन करके संग्रहित किया गया है। अत्र अर्थात इस पाठ में पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्याम सह, स्व अपने, लघु छोटे, पुत्राभ्याम दो पुत्रों के संग, अपने दो लघु पुत्रों के सह यानी साथ में, कानन मार्गेण, कानन मार्ग से, वन के रास्ते से, किसी जंगल के मार्ग से, पितुगृहं प्रति, पिता के घर, गच्छन्त्याः जाती हुई। पितुगृह यानी कोई महिला है बुद्धिमती नाम की, वो अपने पिता के यहाँ यानी पीहर जा रही है। कैसे? कानन मार्ग से, और उसके साथ दो उसके छोटे बच्चे हैं। इस प्रकार की बुद्धिमती इति नाम्न्या, बुद्धिमती नाम वाली महिलायाः मति कौशलम प्रदर्शितम वर्तते। महिला के मति कौशल, बुद्धि कौशल को प्रदर्शित किया गया है। अर्थात इस पाठ में अपने दो पुत्रों के साथ जंगल के मार्ग से होते हुए अपने पिताजी के घर, अपने पीहर जाती हुई बुद्धिमती नाम वाली महिला के बुद्धि कौशल का वर्णन किया गया है। या जो पूर्वतः समागतम, पूर्वतः सामने से, समागतम आते हुए, सिंहम अपि, शेर को भी, बाघ को भी, भीतिम उत्पद्य, डर दिखा करके, भय उत्पादन करके, ततः निवारयति, वहाँ से उसका निवारण करती है। इयं कथा, यह कथा, नीति निपुणयोः शुकशारीकयोः कथा माध्यमेन सद्वृत्तेः विकासार्थं प्रेरयति। नीति निपुण शुक और शारिका की कथा के माध्यम से सद्वृत्ति के विकास के लिए हमें ये प्रेरित करती है। अर्थात ये शुक सप्तति जो है, इसमें नीति में निपुण शुक और शारिकाओं की अनेक सारी कथाएं हैं जो हमें सद्वृत्ति की ओर, अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित करती है। आइए अब हम इस कथा को शुरू करते हैं। अस्ति है देउलाख्यो, देउल आख्य यानी नाम, देउल नाम का ग्राम है यानी एक गांव, देउल नाम का एक गांव है। तत्र वहाँ, कहाँ? तस्मिन् ग्रामे, देउल नामक ग्रामे, राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म, राजपुत्र वसति स्म। तत्र यानी वहाँ पर राज सिंह नाम का एक राजपुत्र, एक राजकुमार, वसति स्म, रहता था। यानी एक देउल नाम का गांव है, उसमें राज सिंह नाम का एक राजकुमार रहता था, निवास करता था। एकदा, एक बार, केनापि, किसी आवश्यक कार्येण, किसी जरूरी काम से,
तस्य भार्या, उसकी पत्नी, बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता, अपने 2 पुत्रों के साथ, पितुगृहं प्रति चलिता, अपने पिता के घर की ओर चलती है, जाती है। अर्थात एक बार किसी जरूरी कार्य के कारण उसकी पत्नी यानी राज सिंह राजकुमार की पत्नी, जिसका नाम था बुद्धिमती, अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ पिताजी के घर यानी अपने पीहर जाती है। मार्ग में, रास्ते में, गहन कानने, घना जंगल था, और उस घने जंगल में सा वह एकम एक व्याघ्रम बाघ को ददर्श देखा। घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा, यानी मार्ग में जब वो जा रही थी तो वहाँ पे रास्ते में घना जंगल था और उस घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा वह व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्ट्र्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। सा वह उसने व्याघ्रम आगच्छन्तं बाघ को आते हुए देख करके धाष्ट्र्यात् यानी धृष्टता से, धृष्टता पूर्वक, पुत्रों अपने दोनों पुत्रों को, चपेटया चपेटिका से, थप्पड़ से, प्रहृत्य प्रहार करते हुए, जगाद बोली, यानी वह व्याघ्र को आते हुए देख करके अपने दोनों पुत्रों को धृष्टतापूर्वक थप्पड़ दिखाते हुए बोली, उसका थप्पड़ का प्रहार करते हुए बोली, कथम एक एक शो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः। अर्थात कथम क्यों, कैसे, एक एक कसह, एक एक को, व्याघ्रम भक्षणाय व्याघ्र को भक्षण करने के लिए यानी बाघ को खाने के लिए, कलहम कलह कुरुत कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। अर्थात एक एक बाघ को खाने के लिए तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो। अयम एक है तावद विभज्य भुज्यता, ये एक ही है तो बंटवारा करके खा लो, विभाजन करके खा लो। अयम एक है तावद विभज्य, यह एक ही है तो विभज्य विभाजित करके, बंटवारा करके, अलग अलग करके, भुज्यता खा लीजिए। पश्चात उसके बाद, अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, कोई और दूसरा देखेंगे। पश्चात यानी इसके बाद, अन्य है द्वितीय, कोई और दूसरा, कश्चित कोई, लक्ष्यते ढूंढेंगे या देखेंगे। अर्थात यहाँ पे बुद्धिमती उस सिंह से, बाघ से बचने के लिए कुछ अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रही है। देखते हैं आगे कहानी। फिर इति श्रुत्वा ऐसा सुन करके, व्याघ्रमारी काचिदियमिति मत्वा व्याघ्रो भयात् कुलचित्तो नष्ट है। इति श्रुत्वा ऐसा सुन करके, यानी उस बुद्धिमती की इस बात को सुन करके, व्याघ्रमारी काचिदियम कि ये कहीं व्याघ्रमारी बाघों को मारने वाली, बाघों को नष्ट करने वाली कोई ये नहीं हो, ऐसा मन बना करके, मत्वा ऐसा मान करके, व्याघ्र है बाघ, भयाकुल चित्तो नष्ट है, भय से आकुल चित्त वाला, भय से व्याकुल हो करके नष्ट है, वहां से नष्ट हो गया, अर्थात वहां से भाग गया। फिर क्या कहा, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। निज बुद्ध्या अपनी बुद्धि से, विमुक्ता विमुक्त हो गई, सा वह, भयात भय से, व्याघ्रस्य व्याघ्र के, भामिनी यानी वह रूपवती महिला, अन्योपि अन्य भी, बुद्धिमान लोग, धीमान लोग, लोके इस संसार में, मुच्यते
छुटकारा पा लेते हैं, समाधान कर लेते हैं। महतो भयात, महान भय से, अर्थात सा भामिनी, वह रूपवती बुद्धिमती नाम वाली स्त्री निज बुद्ध्या, अपनी बुद्धि से, अपनी मति का प्रयोग करते हुए, व्याघ्रस्य भयात, व्याघ्र के डर से, विमुक्ता, विमुक्त हो गई, यानी उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बाघ से छुटकारा पा लिया। इसी प्रकार अन्य भी, दूसरे भी बुद्धिमान जो भी हैं, लोग के इस संसार में जो भी बुद्धिमान हैं, वो महतो भयात मुच्यते, महान डर से भी, अर्थात भयंकर से भयंकर डर से भी, भय से भी मुच्यते, वंचित हो जाते हैं, छुटकारा पा लेते हैं, अर्थात हर समस्या का वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए समाधान खोज लेते हैं। अर्थात बुद्धिमान लोग छोटी मोटी समस्याओं से घबराते नहीं हैं, वो आराम से सोच समझ करके अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए हर समस्या का वो समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः श्रृगालय हसन्ना है। भयाकुलम व्याघ्रम, भय से व्याकुल हुए व्याघ्र को दृष्ट्वा, देख करके, कश्चित कोई धूर्त चालाक श्रृगाल गीदड़ हसन आ है, हंसते हुए बोला। भय से डरे हुए, भय से व्याकुल बाघ को देख करके कोई चालाक धूर्त श्रृगाल जो है, गीदड़ जो है, वो हंसते हुए बोला। बाघ से बोला, क्या बोला? भवान कुतः भयात पलायत, आप डर करके, भयभीत होकर के कहाँ भाग रहे हैं? अर्थात आप किस भय से भाग रहे हैं? आपको किस बात का डर है? आप क्यों भाग रहे हैं? तब व्याघ्र बोला, गच्छ गच्छ जम्बूक त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम। अरे जम्बूक, गीदड़, गच्छ, भाग, तुम अपि, तू भी भाग ले, किंचित गूढ़ प्रदेशम, कोई गूढ़ प्रदेश में, कोई गुप्त जगह जाकर के तू भी छुप जा। ये तो क्योंकि व्याघ्रमारी, या जो व्याघ्रमारी है, बाघों को मारने वाली है, शास्त्रे श्रूयते, हमने जो शास्त्रों में सुना है कि व्याघ्रमारी होती है, तया, उसके द्वारा, अहम, मैं, हंतुम आरब्ध, मारा जाने वाला ही था, परम, लेकिन, गृहीत कर जीविता है, कर में जीवन को ग्रहण करके, अर्थात हथेली में जान रख करके, नष्ट है, वहां से भाग आया, शीघ्रम, शीघ्र ही, तद अग्रत है, उसके आगे से, अर्थात जो व्याघ्रमारी नाम वाली हमने शास्त्रों में सुना है, वो मुझे मारने ही वाली थी, लेकिन मैं कैसे भी करके, येन केन प्रकारेण, हथेली में जान रख करके, तद अग्रत है, उसके आगे से शीघ्र ही वहां से भाग आया। तो श्रृगाल बोला, हे व्याघ्र, त्वया महत कौतुकम आवेदितम, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, महत महान, कौतुक आश्चर्य को, आवेदितम बताया है, यानी तूने एक बड़े ही आश्चर्य की बात की है। यत मानुषाद अपि विभेसी, कि तुम मानुओं से भी डरते हो। अरे मुझे तो आज पता चला, बड़े आश्चर्य की बात है कि आप मनुष्यों से भी डरते हो, बाघ होकर के भी। तो व्याघ्र बोला, प्रत्यक्षमेव मया शात्मपुत्र वैकैकशो मामत्तुम कलह कलह कलहायमानौ चपेटया प्रहरांति दृष्टा। प्रत्यक्षमेव, मैंने प्रत्यक्ष देखा है, मेरी आंखों से देखा है कि मया, मेरे द्वारा, सात्म, सा यानी वह, आत्मपुत्र एक एक स, अपने दोनों पुत्रों को
माम मुझे, एक एक से, तुम एक एक को खाने के लिए, कलह कलहाय मानव दोनों लड़ाई कर रहे थे। इस प्रकार चपेटया चपेटिका से थप्पड़ से प्रहार करते हुए मैंने देखा है। अर्थात मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि जब उसके दो पुत्र मुझ प्रकार के बाघ को एक एक अलग अलग करके खाने की बात कर रहे थे, तो वो चपेटिका से थप्पड़ से उन्हें डांट रही थी। ऐसा मैंने सामने से देखा है, तो जरूरी वो व्याघ्रमारी है। तब जम्बूक अर्थात वो सियार जो था, गिदड़ जो था, वो बोला, स्वामिन, हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। यत्र जहाँ, आस्ते है, सा वह, धूर्ता धूर्त, तत्र गम्यताम जहाँ पे वो धूर्त है, चालाक महिला है, वहाँ पे चलिए। तो व्याघ्र तव पुनः तत्र गत्तस्य सा समुखम अपीक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति। हे व्याघ्र, हे बाघ, हे सिंह, तव पुनः तत्र गतस्य तुम्हारे पुनः वहां पर जाने पर, सा यानी वह, समुखम अपि इक्षते वो सामने भी नहीं दिखेगी, यदि दिखती है, तरही त्वया तुम्हारे द्वारा, अहम मैं, हंतव्य मारने योग्य हूँ। अर्थात तुम्हारे पुनः वहां जाने पर वो सामने यदि दिखाई दी तो तुम मुझे मार देना। कि हम दोनों वहां पे चलते हैं और वो सामने भी नहीं आएगी, और यदि सामने आ भी गई, समुखम इक्षते यदि सामने दिखाई भी दी, तो हे बाघ, त्वया अहम हंतव्य तुम मुझे मार देना। तब व्याघ्र बोला, श्रीगाल, यदि त्वं माम मुक्त्वा यासि तदा वेलापि अविला स्यात्। हे श्रीगाल, यदि तू माम मुक्त्वा मुझे छोड़ करके, यासी यदि चले जाओगे, तदा तो वेलापि अवेला स्यात् वेला भी अवेला हो जाएगी। अर्थात हमारी जो शर्त है वो भी बेशर्त हो जाएगी कि हम दोनों कहीं चले गए व्याघ्रमारी के पास, उस महिला के पास, और यदि तूने क्या है मुझे वहीं पर छोड़ के भाग गए, तो फिर हमारी शर्त तो शर्त रह जाएगी, बेशर्त हो जाएगी। तब जम्बूक बोला, यदि ऐसा है, तरही तो माम मुझे निज गले बद्वा अपने गले में बांध करके चलो सत्वरम शीघ्र ही। यदि ऐसी बात है तो तू क्या कर, मुझे अपने गले में बांध ले और शीघ्र ही चलो। स व्याघ्र, वह व्याघ्र बाघ, तथा कृत्वा वैसा ही करके, यानी उसको गले में बांध करके, काननम यौ जंगल में चला गया। श्रीगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दुरात दृष्ट्वा बुद्धिमती। श्रीगाल के साथ, उस सियार के साथ, गीदड़ के साथ पुनः फिर से आयांतम व्याघ्रम आते हुए व्याघ्र को दुरात दृष्ट्वा दूर से ही देख करके, यानी वो श्रीगाल के साथ व्याघ्र है वो पुनः आ गया और उसको दूर से ही देख करके बुद्धिमती क्या करती है, चिंतितवती, उसने सोचा, जम्बूक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथमुच्यताम, कि जम्बूक के द्वारा उत्साहित किए हुए व्याघ्र से अब कथम यानी कैसे, मुच्यताम छुटकारा पाया जाए। यानी अब वो जम्बूक है जो कुछ बाघ ने पाछो लगा के लिए हो, अब ई व्याघ्रू क्यों बचो जा, ऐसा वो क्या कर रही है, सोच रही है। परम लेकिन प्रत्युत्पन्नमति ही सा जम्बूकम आक्षिपन्त्यांगुल्या तर्जयन्त्युवाच। परम लेकिन प्रत्युत्पन्नमति वाली, यानी शीघ्र ही हर समस्या का समाधान खोजने वाली हो, इस प्रकार की बुद्धि जिसकी हो, वह महिला, सा जम्बूकम आक्षिपन्ति, जम्बूक
पर आक्षेप लगाते हुए, उसे झिड़कते हुए, अंगुली से, तर्जयंती, तर्जना करते हुए, उसे धमकाते हुए, उवाच, बोली, धमकाते हुए बोली, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वास्य एकमानीय कथम यासी वदाधुना। रे रे धूर्त, अरे दुष्ट, धूर्त, हे दुष्ट जम्बूक, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा, पूरा यानी पहले, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, मह्यम यानी मेरे लिए, व्याघ्रत्रयम दत्तम, 3 व्याघ्र दिए थे। यानी यहाँ पर ये जो बुद्धिमती है अपने बुद्धि का सदुपयोग करते हुए उस जम्बूक को धमकाती है, सियार को। कह रहे शेर तू मन पहली तो 3, अरे जम्बूक तू मन पहली तो 3 बाघ लिया के दिया है और अब के 1 लेके आ गयो, क्यों? तो रे धूर्त, तूने पहले तो पूरा तो मुझे 3 बाघ दिए थे, विश्वास्य और विश्वास दिला करके, एक मानिए, एक ही ले आया, कथम यासी, अब कैसे जाओगे, वद अधुना, अब बोल। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृगालकः। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके, कैसा कह करके, ये ऊपर जो अभी हमने पढ़ा कि रे दुष्ट जम्बूक, तूने पहले तो मुझे 3 बाघ दिए थे और ये विश्वास भी दिलाया था कि मैं आगे भी ऐसा करता रहूँगा, और अब है जो तू एक ही अपने साथ शेर लेके आया है, एक ही बाघ लेके आया है, बोल अब तू कैसे जाएगा यहाँ से। इति उक्त्वा यानी ऐसी बात कह करके, भयंकरा व्याघ्रमारी, वो भयंकर व्याघ्रमारी यानी वो बुद्धिमती, तूर्णम धाविता, शीघ्र ही दौड़ी, यानी ये ऊपर जो हमने पढ़ा ये बात कह करके वो भयंकर व्याघ्रमारी शीघ्र ही दौड़ी। व्याघ्रो अपि, व्याघ्र भी, कैसा व्याघ्र, कैसा बाघ, गलबद्ध श्रृगालक है, जिसके गले में श्रृगाल यानी वो सिंहार बंधा हुआ है, ऐसा बाघ भी सहसा नष्ट है, वहां से सहसा अचानक नष्ट है, यानी नष्ट हो गया, पलायित हो गया, भाग गया। उसने सोचा कि ये श्रृगाल जो है ये तो मुझे मरवाने के लिए यहाँ पे लाया है, ऐसा चिंतन करके वो शीघ्र ही वहां से भाग गया। एवं प्रकारेण, इस प्रकार, बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात पुनरपि मुक्ता भवति, इस प्रकार बुद्धिमती व्याघ्र से उत्पन्न भय से पुनः फिर एक बार मुक्ता है, बहुत मुक्त हो गई, छुटकारा पा लिया। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है कि बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, हे तन्वी, हे बुद्धिमती, हे कृशांगी, सर्व कार्येषु, सभी कार्यों में, सर्वदा हमेशा, बुद्धिर बलवती, बुद्धि है वो बलवती होती है, बलशाली होती है, शक्तिशाली होती है। अर्थात हमें किसी भी प्रकार की समस्या हो या अन्य कोई संकट हो या अन्य कोई भी कार्य हो, यदि हम आराम से चिंतन करके, सोच समझ करके, बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो हमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है। अस्तु, धन्यवादः, नमो नमः, जय हिंद।